नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार बाढ़ से बेहाल है, हर तरफ पानी ही पानी है। लोग मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, सुरक्षित जगहों पर शरण लिए हुए हैं। जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। बाढ़ से लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं और लोग मदद की दरकार में सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। मची है कैसी ये अजब तबाही, जाने कितने टूटकर बिखरे घर सपने और बिछुड़ गए पल भर में कितनों के अपने। बाढ़ का पानी फैला चारों ही ओर, डूब गए हैं सारे ही ओर छोर। हर ओर सैलाब का सदम है, चारों तरफ तबाही ही तबाही। खेत खलिहान सब समंदर बने हैं, सब ओर छोर डूबे हैं। कहीं ठौर मिला तो मजबूरियों से समझौता कर लोगों ने उसे अपना ठिकाना बना लिया। सड़क किनारे ऊंचे बांध का किनारा यही दिन और रात गुजर रही है। सरकारी राहत कैंपों में भी लोगों ने शरण ली है, जहां प्रशासन की ओर से सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें लंबी हैं। उधर दरभंगा में कमला नदी के टूटे तटबंध से नदी का पानी गांव में पहुंचने लगा है। जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के कई क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हैं। हरिहरपुर पूर्वी, हरिहरपुर पश्चिमी और टेकटार पंचायत के कई गांव के लोग ऊंची जगहों की तलाश में गांव से पलायन कर रहे हैं। दरअसल कमला नदी पर बने मनी बांध पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हर साल तटबंध टूटता है। जयनगर से दरभंगा कोटरा तक 90 किलोमीटर तक फैला तटबंध 6 जगहों पर टूटा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। अररिया के जोकीहाट के बोरिया गांव में ककई नदी पर बना ये पुल 2017 में बाढ़ में ध्वस्त हो गया। 2 साल हो गए लेकिन पुल नहीं बना। अब फिर बाढ़ आई है और सारे रास्ते बंद हो गए हैं। पानी का बहाव तेज है, फिर भी मजबूरी में लोग जान पर खेल इस ध्वस्त पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। कटिहार में महानंदा नदी ने जल प्रलय ला दिया है। हर तरफ हाय तौबा मची हुई है। जिले के 5 प्रखंड पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। केले के तने के नाव सुरक्षित जगहों की ओर पहुंचने का सहारा है। प्रशासन से मिलने वाले राहत के दावों पर बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट रहा है। पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल में आई बाढ़ से अनुमंडल के 22 अमौर बैसा प्रखंड के करीब 1 लाख से ऊपर की आबादी बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर है। इलाके के कई गांव का संपर्क अनुमंडल मुख्यालय से टूट चुका है। हालांकि प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के उपाय तो किए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। बैसा प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरे होने के चलते सड़क पर शरण लिए लोगों का इलाज भी सड़कों पर ही हो रहा है। बेतिया जिले के लौरिया में सिकरहाना नदी के पास बना डायवर्जन टूटने से लौरिया नरकटियागंज मुख्य मार्ग पिछले 1 सप्ताह से बाधित है। आलम यह है कि डायवर्जन के टूटने से लोग जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे आर पार हो रहे हैं। यहां तक कि बाइक को भी कंधे पर उठाकर पार कराया जा रहा है। यहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से कोई मदद तक नहीं पहुंचाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बिहार में बाढ़ की बर्बादी दिखाने वाली एक मार्मिक तस्वीर की अलग ही कहानी सामने आई है। दरअसल मासूम की मौत के पीछे सैलाब नहीं, खुद उसे जन्म देने वाली मां ही जिम्मेदार है। औरत किया है, कल होकर दूसरा औरत भी कर सकता है। वो महिला उन सभी बच्चों को लेकर उन्होंने स्वयं धक्का दिया। तारीख 15 जुलाई 2019, दिन मंगलवार, यानी कि 2 दिन पहले मुजफ्फरपुर से जो खबर आई थी उसे सुनकर ममता चित्कार उठी थी। दिल सहम गया था हर किसी का।
अपने 3 बच्चों की आखिरी चीख सुनने वाली वो माँ रो रो कर बेहाल थी, जिसकी आंखों के सामने उसके 3 मासूम पानी में डूबकर मौत के आगोश में समा गए। उनमें से एक तो उस उम्र का था जिसे शायद माँ बोलना तक नहीं आया था। अपने 3 बच्चों के जनाजे पर उनकी माँ रोई भी बहुत थी, लेकिन अफसोस कि वो अश्क सच्चे होते। बउआ के चारों के ऊपरे बैठा देली, अब हम घर तर लेके उस सामने बुआ पे खाना कर दे, बुआ के पेट झड़ी रहे, उहे लेके हम पे खाना कर दे तो धोए चल गेली। इतनी बात मानी बउआ के बैठे ना, उहे बात मालूम बा। लेकिन मासूमों की मौत पर ममता की पर्देदारी की ये बेशर्म कोशिश नाकाम हो गई और पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि पति से हुई फोन पर नोक झोंक के बाद मां ने ही अपने हाथों से अपनी कोख का कत्ल कर दिया। किसी प्रकार का विवाद हुआ, उसको लेकर वो महिला उन सभी बच्चों को लेकर उन्होंने स्वयं धक्का दिया एवं उन्होंने खुद भी कूद लगा ली, जिसमें 3 बच्चे, जो एक 3 माह का बच्चा है करण कुमार, 5 वर्ष का बच्चा है राजकुमार एवं 12 वर्ष की बच्ची ज्योति कुमारी, इन तीनों की मृत्यु हो गई। 2 पल के लिए शायद हकीकत पर आप यकीन न करें, लेकिन तफ्तीश के दौरान सबूतों की रोशनी में जो सच सामने आया है वो माँ शब्द पर किसी लानत से कम नहीं। ऐसे में इस माँ के लिए कौन से लफ्ज कहे जाएं, फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कहा जाता है कि माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन माता भी कुमाता होती नजर आ रही है इस शीतलपट्टी गांव में। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। बिहार में बाढ़ की वजह से आई तबाही का खौफनाक मंजर पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन बिहार के मंत्री फिल्म देखने में मग्न हैं। इतना ही नहीं, जब नेताओं से उनके फिल्म देखने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि बाढ़ आई है तो क्या खाना पीना छोड़ दें। नेताओं की इस कवायद और बयान पर सियासी गलियारे में राजनीति शुरू हो गई है। ये आनंद कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं, ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री हो गई आईटी में। आनंद कुमार, फर्स्ट क्लास, अब एक्सीडेंट कोचिंग में पढ़ाएंगे। नदियों ने ढाया सितम, हर तरफ दर्द गम, बिहार सैलाब से बेहाल, सूबे में राजनीति की बाढ़, आधा बिहार से त्राहिमाम कर रहा है। लाखों की आबादी बाढ़ की त्रासदी झेल रही है, लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन बिहार के मंत्री और विधायक फिल्म देखने में मशगूल हैं। इनको लेकर सियासत उफान पर है। दरअसल सुपर 30 संचालक गणितज्ञ आनंद की जीवनी पर आधारित फिल्म को बिहार सरकार ने टैक्स फ्री किया है। इंस्पिरेशनल फिल्म को प्रमोट करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम ने बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों के साथ फिल्म देखी, लेकिन फिल्म देखकर निकले विधायकों के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अच्छी फिल्म है, खाना छोड़ दे आदमी, पीना छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होता है। सरकार पूरी सहायता कर रही है, सब जगह उसको पहुंचाया जा रहा है, सरकार पूरा मुस्तैद है, वो सब काम उसके साथ साथ तो सब चलते रहना। हमारे यहाँ बाढ़ नहीं है, बहुत कुछ जगह है बाढ़, हर जगह बाढ़ नहीं है, और जो बाढ़ वाले विधायक हैं वो माननीय बाढ़ में गए हैं, यहाँ कोई जोरी नहीं है। मेरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं है, इसलिए मैं आया। आपदा के वक्त विधायकों और मंत्रियों के फिल्म देखने की खबर ने तूल पकड़ लिया। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया, साथ ही विधानसभा परिसर में भी मामले को लेकर प्रदर्शन किया। बाढ़ अपना प्रकोप दिखा रही है और उस हालत में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिल्म देख रहे हैं और उसके कलाकार का आगवानी में लगे हुए हैं। आप समझ सकते हैं यह सरकार कितना सीरियस है। पूरे उत्तर बिहार में इनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है अपना मनोरंजन, सिनेमा देखना, खाना पीना, खाना कोई नहीं छोड़ता है। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जाने पर सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जाने लगी, तो बीजेपी के मंत्रियों का एक ऐसा समूह भी था जिसे फिल्म देखना सही नहीं लगा।
गरीब व्यक्ति पर आधारित पिक्चर, गरीबों के लिए, कल्याण के लिए, और खासकर बिहार के गरीबों के छात्र छात्राओं के, गरीब छात्र छात्राओं के कल्याण के लिए वह पिक्चर बना। उधर बीजेपी नेताओं के बयान और फिल्म देखने को जेडीयू ने भी सही नहीं ठहराया है। जेडीयू ने कहा कि बीजेपी के साथियों को मामले में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए थी। ये बयान देना कि क्या करें, उसमें संयम बरतना चाहिए। फिल्म देखना, न देखना, खाना खाना, न खाना, ये सब व्यक्तिगत बातें हैं। सरकार काम के लिए है और सरकार काम कर रही है। बिहार सैलाब के सितम से बेहाल है, बर्बादी की बाढ़ से तबाही का मंजर है और इन सब के बीच मंत्रियों और विधायकों के फिल्म देखने के मामले पर राजनीति की बाढ़ है। आशुतोष के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। आरएसएस के जासूसी मामले में नया मोड़ आ गया है। स्पेशल ब्रांच के एडीजी ने भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह मान लिया है कि विभाग के एसपी की ओर से ऐसी चिट्ठी जारी की गई, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री यह मानने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी कोटे के मंत्री विनोद सिंह ने पुलिस विभाग की ओर से चिट्ठी जारी किए जाने के मामले को फर्जी करार दे दिया है। आरएसएस से जुड़े संगठनों की निगरानी को लेकर जारी की गई चिट्ठी पर सियासत तेज हो गई है, तो एनडीए गठबंधन टूटने को लेकर चर्चाओं के बाजार भी गर्म हैं। यही वजह है कि बीजेपी के कुछ नेता गठबंधन को बचाने की कवायद में भी लग गए हैं और पूरी चिट्ठी को ही फर्जी करार दे रहे हैं। लोगों ने भी तहकीकात किया है, वैसा कहीं कोई लेटर निकला नहीं है जिसकी जानकारी हम लोग बिहार सरकार के मंत्री हैं। इस बात की जानकारी हम लोगों को भी पहले से होनी चाहिए। ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर खाली फेंका हुआ बात सब। मंत्री विनोद सिंह चिट्ठी के मामले को भले ही फर्जी बता रहे हो, लेकिन बिहार सरकार के ही मंत्री बीजेपी के सीनियर नेता मामले को गंभीर मान रहे हैं। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि मामला गंभीर है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। बीजेपी विधायक सचिंद्र प्रसाद ने भी चिट्ठी को गंभीर माना है। सचिंद्र प्रसाद ने स्पेशल ब्रांच के एडीजी के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें एडीजी ने यह कहा था कि चिट्ठी जारी होने की जानकारी न तो उन्हें थी और न ही विभाग को। जांच का विषय है, जब मैं कह रहा हूँ उसकी इंक्वायरी की जाएगी, वास्तविकता क्या है जा करके, वास्तव में चिट्ठी जारी की गई कि नहीं, इसकी भी जाँच की जाएगी और जाँच की किसके आदेश से किया गया है। इन बातों पर एडीजी साहब का मतलब कल बयान भेजा करके आया और पीसी किया था करके। जानकारी कैसे नहीं होगी? जानकारी जिसने उस पर सिग्नेचर किया है वो व्यक्ति भी कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, या जिसके रिकॉर्ड से वो चिट्ठी डिस्पैच हुआ है वो कहे कि हमको जानकारी नहीं थी, तो ये कहीं से भी यथार्थ नहीं लगता। इधर पूर्व पुलिस अधिकारी रहे जेडीयू विधायक रवि ज्योति ने सरकार का बचाव किया है। रवि ज्योति ने कहा है कि सरकार को वाकई इस चिट्ठी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एसपी के हैं, अभी वो वर्तमान में अरवल के एसपी थे और अभी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए गए हैं। इस पर जांच चल रही है, आगे जो भी उचित होगा सरकार उस पर एक्शन लेगी। जासूसी को लेकर जारी हुई चिट्ठी ने जेडीयू और बीजेपी के बीच विश्वास की डोर को कमजोर किया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी इस डोर को और कमजोर करने में जुट गई है और आरएसएस की गतिविधियों के जांच के फैसले को सही ठहराते हुए सियासी गलियारे का पारा चढ़ा दिया है। देखिए, सरकार को क्या जानकारी थी नहीं थी उस पर मुझे नहीं कहना है, लेकिन मैंने एक चीज तो जरूर देखा है कि जब से बीजेपी की सरकार इस देश में आई है, रोजगार की बात नहीं होती है, देश को खंडित करने की बात होती है। ये सरकार ने जो निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है आरएसएस पर बैन लगाने का, वो सही और उचित कदम है। ऐसा विघटनकारी संघ है जो कि भागवाकरण करना चाहता है सारी संस्थाओं को, सारी व्यवस्थाओं को। आरएसएस नेताओं के जासूसी मामले पर सत्ता पक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है, तो विरोधी इस पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में यह मामला फिलहाल ठंडा पड़ने वाला नहीं है। पटना से आशुतोष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पटना में शिक्षकों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया। शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर 18 संगठनों के शिक्षक विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे। बिहार की राजधानी पटना में संविदा शिक्षकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान विधानसभा का घेराव कर रहे शिक्षकों को पीछे हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। शिक्षकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। शिक्षक विधानसभा के अंतिम सुरक्षा घेरे को भी तोड़ देना चाहते थे, लेकिन पुलिस बल का प्रयोग उन्हें रोकने में कामयाब रहा। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मौका पाकर शिक्षकों ने भी पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। इससे पहले बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके 18 संगठन एक साथ सामने आए। हजारों टीचर्स ने गर्दनी बाग से मार्च शुरू किया और विधानसभा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले संविदा शिक्षक राज्य सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। पटना के बेउर जेल को उड़ाने की साजिश रची जा रही है। आईबी से मिले इनपुट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। तमाम आलाधिकारियों के साथ ही गृह सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद जेल की सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। चप्पे चप्पे की निगहबानी की जा रही है ताकि जहानाबाद जेल ब्रेक कांड जैसी किसी भी साजिश को वक्त रहते कुचला जा सके। जेल ब्रेक की साजिश, आईबी से मिला खुफिया इनपुट, कहीं हो न जाए कोई अनहोनी, चप्पे चप्पे की निगहबानी। राजधानी पटना के बेउर जेल में पुलिस की भारी चहलकदमी है। तमाम आलाधिकारी दल बल के साथ जेल में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। खबर है कि बेउर जेल ब्रेक की साजिश रची जा रही है। आईबी की इस सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देर रात से चप्पे चप्पे की निगहबानी की जा रही है। डीजीपी, गृह सचिव, एसएसपी समेत कई आलाधिकारी जेल पहुंचे हैं। पटना के बेउर जेल को उड़ाने की साजिश आईबी को मिलते ही पटना पुलिस काफी सतर्क हो गई। जेल के अंदर कई ऐसे आतंकी समेत कई ऐसे माओवादी बंदी हैं यहाँ पे, और उसे यहाँ से भगाने की साजिश रची जा रही थी या फिर इसे जेल को उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। इसी को लेकर के यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। तमाम सिटी एसपी और डीएसपी देर रात तक यहाँ पर मौजूद रहे हैं और उसके बाद अभी भी 80 से अधिक जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। आशंका है कि बिहार में एक बार फिर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड जैसी वारदात को दोहराने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें कि बेउर जेल में कुख्यात नक्सली अजय कानू समेत कई आतंकवादी कैद हैं। यहां बंद कुख्यातों की फहरिस्त काफी लंबी है। लिहाजा किसी अनहोनी को टालने के लिए बीएमपी और स्वाट टीम के 80 जवानों को जेल की सुरक्षा में तैनात किया गया है। बहुत बड़ी सिपाही लोग यहाँ आए हुए थे। क्यों? जांच करने के लिए। क्या हुआ था? क्या जानकारी मिली थी? जानकारी है हम लोग को कुछ मालूम था, बस एक बाहर से प्रशासन आया बस। कितने देर तक रहे थे पुलिसकर्मी? लमसम 4 से 5 घंटा। आशंका है कि आतंकियों या नक्सलियों को छुड़ाने के लिए जेल उड़ाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले इनपुट और जहानाबाद जेल ब्रेक कांड से सबक लेते हुए इस बार बिहार पुलिस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। संजय कुमार, जी मीडिया, पटना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार की बड़ी फजीहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार ने इससे कोई सबक लिया है। अब बक्सर अल्पावास गृह भी सुर्खियों में है। यहां भी लड़कियों को प्रताड़ित किए जाने का खुलासा हुआ है। बक्सर शेल्टर होम में एक युवती के HIV पॉजिटिव होने की खबर के बाद एक बार फिर बिहार के शेल्टर होम पर सवाल उठने लगे। दरअसल 13 फरवरी को एक युवती को आरा से बक्सर शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। बक्सर में युवती की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इसके बाद जब मेडिकल कराया गया तो HIV पॉजिटिव होने की बात सामने आई। अब कहा जा रहा है कि जब युवती को बक्सर अल्पावास गृह को सौंपा गया
तो ना तो HIV पॉजिटिव की कोई रिपोर्ट दी गई, ना ही कोई ऐसी बात बताई गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि युवती कब और कैसे HIV से पीड़ित हो गई। ART सेंटर पटना में PMC में इलाज चल रहा है, उसके द्वारा उसको और भी बहुत सारा रोग है, जिससे उसको TB की भी रोगी है, तो उसको नहीं, उसका दिन पर दिन उसका शारीरिक गिर रहा था, वजन हम लोग रोज नापते हैं, डेली गिर रहा था, उसको हम लोग रेफर कर दिया है। 1 अप्रैल को मालूम हुआ, 2 अप्रैल को मैंने उसको भर्ती हम ART सेंटर पटना में। जी बिहार झारखंड की टीम ने सदर अस्पताल में एड्स कंट्रोल मेडिकल यूनिट के चिकित्सा प्रभारी अनिल कुमार सिंह से बात की। उन्होंने बताया कि जब युवती को इलाज के लिए लाया गया उस वक्त उसकी हालत नाजुक थी। हम लोग उसको पटना भेजे हैं गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में, वहाँ पर एक NGO के द्वारा ऐसे मरीज का इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक युवती को कैमूर अल्पावास गृह से आरा अल्पावास गृह में शिफ्ट किया गया। इसके बाद फरवरी में उसे बक्सर अल्पावास गृह में लाया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि इससे पहले दोनों जगहों पर युवती का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया। जाहिर है पूरे मामले से यही पता चलता है कि बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर मामले से कोई सबक नहीं लिया। रवि मिश्रा, जी मीडिया, बक्सर। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।